सभी का आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाती हूं। निकाय चुनाव को लेकर आपको जानकारी दे दें, जिसमें बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी हुई है और सीएम योगी के 3 जिलों में जनसभाएं रहेंगी। कानपुर, बांदा और चित्रकूट में करेंगे सभा। सुबह 11:40 पर कानपुर में सीएम की रैली है। 1:15 पर बांदा में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 2:40 पर चित्रकूट में सीएम की सभा रहेगी। पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगेंगे। तो कानपुर, बांदा और चित्रकूट में ये जो सभा है वो रहने वाली है। सुबह 11 बजे का समय रहेगा। अधिक जानकारी लेते हैं। आमिर हुसैन संवाददाता बांदा से इस वक्त जुड़ रहे हैं। आमिर, जानकारी दीजिए, बांदा में आज सीएम की सभा रहने वाली है, कैसे इंतजाम है, चुनावी माहौल क्या है? देखिए, आज चुनाव का प्रचार का अंतिम दिन है और सभी पार्टियों ने भी ताकत झोंक दी है। भारतीय जनता पार्टी ने भी ताकत झोंकी हुई है। आज शाम तक चुनाव पूरा प्रचार थम जाएगा बांदा में। इसी को लेकर के जो है भारतीय जनता पार्टी खासी तैयारी की हुई है। बांदा के जीआईसी ग्राउंड में जो है आज एक बड़ी जनसभा को जो है सीएम योगी संबोधित करेंगे और पार्टी के जो अधिकृत उम्मीदवार है उनके लिए टिकट मांगेंगे। बांदा से अधिकृत उम्मीदवार मालती बासु है। मालती बासु के पक्ष में मतदाताओं को करने के लिए आज लगभग 1:15 पर जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बांदा के जीआईसी ग्राउंड में जो है वो एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा की बात किया तो जनसभा में खासे सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और बड़ा पंडाल लगाया गया है। कम से कम 20 से 40 हजार लोग बैठने की व्यवस्था की गई है। अब 1 बजे देखना होगा कि ये भीड़ जो आती है सुनने के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जहां जाते हैं वहां का माहौल बदल जाता है। तो अब जब मुख्यमंत्री बांदा पहुंचेंगे जो है और जब भीड़ संबोधित करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि जो आगे जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या होगा। जी ममता। बिल्कुल, लेकिन अगर मैं बात चुनावी माहौल की करूं तो क्या नजर आ रहा है इस बार? कैसा है बांदा का माहौल? क्या स्थानीय मुद्दे यहां पर हैं? देखिए, ये निकाय चुनाव है और स्थानीय मुद्दे जो होते हैं वो शहर के विकास के होते हैं। नाली है, सड़कें हैं, जल भराव है, गंदगी है, आदि मुद्दे होते हैं। और इस बार जो है चुनाव में बहुत कांटे टक्कर। देखिए, एक फैक्टर और काम करता है, इसे बोलते हैं वाद फैक्टर। बांदा में इस वक्त 3 प्रमुख कैंडिडेट हैं, कांग्रेस, भाजपा और सपा। इन तीनों में कांटे की टक्कर है। अब पूर्व जो है सपा के यहाँ पर वो पालिका अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन भाजपा ने पूरे जोर लगाया हुआ है, पूरा माहौल बना हुआ है, लेकिन तीनों में कांटे की टक्कर है। जी ठीक है, आप बने रहिए। कानपुर चलते हैं। कानपुर से शिवराज हमारे साथ बने हुए हैं। शिवराज, कानपुर में कैसा चुनावी माहौल है और आज खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर चुनावी सभा को संबोधित करने आ रही है? जी बिल्कुल, आज निश्चित तौर पर चुनाव प्रचार शाम को थम जाएगा। उससे पहले योगी मुख्यमंत्री यहाँ कानपुर का जो एक दौरा है और जनसभा करेंगे वो कहीं ना कहीं काफी निर्णायक साबित हो सकता है, क्योंकि कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में हमेशा ही कांग्रेस और बीजेपी कांटे की टक्कर रही है। इस बार भी उम्मीद जताई जा रही है कि कांटे की टक्कर होने की संभावना है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचेंगे आज 11:40 पर और जनसभा संबोधित करेंगे। कहीं ना कहीं तैयारियां पूरी हो चुकी है। पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त की गई है। साथ ही आपको बता दूं, क्योंकि चुनाव इससे पहले के जो नतीजे रहे हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को हमेशा टक्कर देते रहे। इस बार खास बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने जो विधायक हैं अमिताभ वाजपेयी, उनकी पत्नी को वंदना वाजपेयी को महापौर का टिकट दिया, जिसके बाद यहाँ का माहौल जो है वो बदल गया है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर का दर्द बन गया है। ठीक है, अब मैं लौटती हूँ आपके पास। चित्रकूट से आमिर हुसैन भी लगातार बने हुए हैं। आमिर, चित्रकूट का कैसा माहौल है, क्योंकि आज सीएम योगी आदित्यनाथ चित्रकूट पहुंच रही हैं? देखिए, चित्रकूट की बात अगर किया तो चित्रकूट का माहौल भी जो है काफी हद तक जो है बना हुआ है। लगभग 2:05 पर लगभग 2:30 बांदा में जो लगभग 2:40 पर बात करते हैं। 2:40 पर मुख्यमंत्री चित्रकूट पहुंचेंगे और चित्रकूट में उसको आज जनसभा संबोधित करेंगे। एक खासा इंतजाम किया गया है, बड़ी जनसभा की रैली होगी। ये चित्रकूट रामायण मेला परिसर है, यहाँ पर ही जो है पूरा रैली का आयोजन किया गया है और रैली के लिए बड़ा पंडाल लगाया गया है। इसमें लगभग 15 से 25 हजार लोग बैठने की व्यवस्था की गई है और ये जब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे उसके बाद पूरा मैदान खचाखच भरा होगा, पूर्व में देखा गया है। अब ये देखने वाली बात होगी आगे जो है मुख्यमंत्री जब आएंगे या चित्रकूट पहुंचेंगे तो चित्रकूट पहुंच करके जो है किस तरह का माहौल होता है। जी
ठीक है, मुबिन सिद्दीकी भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। मुबिन, अगर मैं बात करूं तो आज मुख्यमंत्री की जनसभा रहने वाली है और कैसा माहौल है, क्योंकि आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन भी है। जी ममता, मैं आपको बता दूं कि चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और इसी दौरान मुख्यमंत्री का जो पार्टी प्रत्याशियों के लिए जनसभा करने चित्रकूट पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री 2:40 पे यहाँ पर पहुंचेंगे और करीबन 45 मिनट का उनका यहाँ जनसभा का समय होगा और उसके बाद यहाँ से वो लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। और इस दौरान जनसभा को देखते हुए यहाँ पर जो पुलिस के इंतजाम है पुख्ता किए गए, क्योंकि उनकी सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम करना जरूरी होता है, इसलिए डबल बैरिकेड के दौर किया गया है और यहाँ पर अलग अलग दीर्घा बनाई गई है जिसपे बगैर पास के वहां पर जाने नहीं दिया जाएगा और जनता को संबोधित करेंगे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चित्रकूट के। ठीक है शिवराज, क्योंकि कानपुर में बीते दिनों जिस तरीके से घटनाक्रम हुए थे वो अपने आप में काफी सुर्खियों में आए थे, ऐसे में क्या उन घटनाक्रमों का इस चुनाव में असर पड़ेगा? अपने आप में अहमियत रखता है महानगर है और यहाँ के बाद जो हवा चलती है वो आसपास से कई जिलों को प्रभावित करती है। तो जिसको देखते हुए कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में 2 डिप्टी सीएम और लगातार कुछ सीएम आ रहे हैं। बीजेपी के अन्य कई बड़े नेता लगे हुए हैं। क्योंकि इस बार की बात की जाए, क्योंकि इससे पहले भी महापौर भारतीय जनता पार्टी की, तो कहीं ना कहीं उनका विरोध भी है। इसको देखते हुए इस बार जो सीट है भारतीय जनता पार्टी कानपुर में वो कहीं ना कहीं फंसी नजर आ रही है। उसको निकालने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो शीर्ष नेता है वो जमीन पर उतर आ गए हैं। जो अंदर कलह थी उसको खत्म करने की बात कर रहे हैं और लगातार डोर टू डोर घरों में जाके भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्थन मांगने का काम कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है वो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से माहौल है कानपुर का उसको देखते हुए योगी आदित्यनाथ आज जनसभा करेंगे, उसके बाद क्या माहौल होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन शिवराज, अगर हम देखें तो जो पहले चरण का चुनाव रहा था, मतदान रहा था, उसमें कहीं ना कहीं वोट प्रतिशत की जो उम्मीद थी उस हिसाब से वोट प्रतिशत नहीं देखने को मिला। ऐसे में अब जब दूसरा चरण रहेगा तो काफी जरूरी हो जाता है कि मतदाता जागरूक हो और अपने घरों से बाहर आए। आपने उन लोगों से बात की होगी, क्या कहना है लोगों का? देखिए, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक्साइटमेंट है मतदान के लिए, लेकिन जो कि महीना मई का है और गर्मी इस समय बेपनाह पड़ रही है, ऐसे में जो वोट का प्रतिशत है मतदान का वो कहीं ना कहीं कम होने की संभावना जताई जा रही है। क्योंकि जो गर्मी है वो बहुत अधिक पड़ रही है और इस समय की बात की जाए तो टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच रहा है। ऐसे में लोगों को घरों से निकलना और मतदान करना ये अपने आप में चैलेंज की बात होगी। ठीक है, आप तीनों का बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल बढ़ते